तो एरे के अंदर में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दो तरह का एरे। एक तो आपका एरे मॉड्यूल था पाइथन का इनबिल्ट, और दूसरा हमने बताया था आपको नमपाई। नमपाई का आपको एग्जाम्पल ही बताए थे। तो नमपाई क्या था? तो नमपाई था न्यूमेरिकल पैटर्न। नमपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पैटर्न। ये प्रोवाइड करता है एन डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। ये आपका फास्ट एंड लिस्ट होता है, लिस्ट से फास्ट होता है, वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं, और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना होगा पिप इंस्टॉल numpy। तो जितने भी मॉड्यूल एक्सटर्नल है जिसको इंस्टॉल करने की जरूरत है उसको हमेशा पिप इंस्टॉल numpy करना पड़ेगा। समझ गए? ये जरूर ये ध्यान रखिएगा, जब पांडाज है, साईफाई है, सबको करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आता है एरे क्रिएट करने का तरीका बताया था मैंने आपको कि इंपोर्ट numpy एज एमपी करना है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट डायमेंशन 1D है, आपका 2D है, आपका 3D है। और एक ऑपरेशन बताए थे मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। उसके बाद एरे फंक्शंस में आपका यहाँ पे एरे को प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और रहती है सैप, एनडीम, साइज, हाइट, डेटा टाइप, ये निकाल सकते हैं। सम, मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं, मैथ फंक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ फंक्शन, पावर बीआई का मैथ फंक्शन। तो हम वीएस कोड ओपन करते हैं और ये हमारा 13वां क्लास है। फंक्शन बताया था तो यहां पे मैं लिखा इंपोर्ट, नहीं बताया थे तब बता देंगे अभी एज ए, हमने आपको करके नहीं दिखाया था, बता फंक्शन एज बताता है से। ये आपका स्टेप्स ए इसकी बात कर रहे हो ना, तो स्टेप से बताता है कितने एलिमेंट है, 1D है, 2D है, 3D है, बताता है। ये तो बताएगा ना आपको, स्टेप्स कर दिए तो बताएगा कि जो एरे है 1D है, 5 दे दिया 10 डे, तो वही 3D हुआ, तीन तीन डायमेंशन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जहाँ देखो एक डायमेंशन, अगर यहाँ पे एक डायमेंशन है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एक डायमेंशन हो गया। दो स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, दो है आपके पास, दो डायमेंशन। अब यहाँ देखिए तीन स्क्वायर ब्रैकेट है तो 3 डायमेंशन, 3D। समझे? तो इंपोर्ट हमने लिखा यहाँ पे नम पाई एज ए एनपी कर दिया, ठीक है, नम पाई एज एनपी। अब यहाँ पे हम एरे डाल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे ए इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो नंबर डालना है वो नंबर डाल एक कॉमा के साथ। ठीक है, अब इसमें आता है प्रिंट। प्रिंट लिया, प्रिंट के अंदर एक है आपका सम करना, पहला फॉर्मूला है सम, जितने भी नंबर सबको सम करना है तो ए डॉट सम कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये आपको प्रिंट कीजिएगा, ये आपको सम आ जाए। सम आ गया, ठीक है। सम के बाद यहाँ आता है प्रिंट मीन। मीन किसको पता है? मीन क्या मतलब? मीन मोड मीडियन नहीं, मीन का यहाँ का मतलब होता है एवरेज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पैटर्न के अंदर में मीन का मतलब है एवरेज, ठीक है। मीन का मतलब है एवरेज, चाहे नंपाई हो, पांडाल हो, सब जगह पे एवरेज ही काम करे। ये आपका मीन होता हो गया। अब अगर एक होता है मीन, MEEN, सॉरी MEN, एक होता है MIN, मीन, मिनिमम, ठीक है। तो यहां पे हमने किया प्रिंट ए डॉट MIN में, ब्रैकेट ओपन क्लोज, रन कीजिए, ये आपका मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। उसी से मिनिमम है तो मैक्सिमम भी होगा,
तो प्रिंट ए डॉट मैक्स, ये आपकी मैक्सिमम नंबर शो करेगा। क्या शो करेगा? मैक्सिमम। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट निकालना है तो जितने भी नंबर सबका स्क्वायर रूट निकाल, ठीक है, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो शेप है, शेप बताता है ये आपका एन डी मतलब कितने डायमेंशन है, साइज टोटल कितने एलिमेंट है, और डेटा टाइप होता है। ठीक है, और ये आपका मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि मुझे दो एरे है, उनको प्लस करना है, तो यहाँ पे अगर मैंने किया एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर में मान लीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दो ले लिया, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में जैसे कि यहाँ पे है आपका प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ए, अच्छा यहाँ दो आ गया, ए बी कर देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी, ए प्लस बी राइट। अब इसको रन करेंगे तो दोनों, एक मिनट, नंबर्स आ गए 12, एक का दिखा रहा है ऑपरेशन कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद, और ए प्लस बी, प्रिंट अगर ए प्लस बी करते हैं, ये होना चाहिए प्रिंट सेम, ये बता रहा है operations could not be broadcast together with the set 9, 3। ओ, ये यहाँ अगर प्लस माइनस करते हैं तो सबका सेट जो है एक जैसा होना, ठीक है, तो दोनों सेप का ये सेप होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, तो 4 और 3 होगा नहीं, एक सेप होगा तभी होगा। तो ये बुक में गलत लिखा हुआ था, ये आपके बुक में, बुक से लिए है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट वही सेम है। ठीक है, अब इसके अलावा आपका सम हो गया, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आता है आपका मैट्रिक्स ऑपरेशन, ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले हमने दो एरे लिया, दो डायमेंशन का, यहाँ पे एरे जो है 2 डायमेंशन का दो एरे है, सेम साइज का है, साइजों के बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनपी डॉट डॉट ए बी, ये क्या करेगा, डॉट लग गया इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लीकेशन कर देगा, ट्रांसपोज उल्टा कर देगा, ठीक है ना, और ये आपका इनवर्स कर देगा। चलिए इन सबको एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एरे नंबर 1, यहाँ पे एनपी डॉट एरे कर दिया, और 1 2 3 ले लिया, और यहाँ पे हम बी इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर 4, 5, 6 दोनों सेम साइज का है, लेकिन मुझे इसको एक बार दो डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ पे 10, 11, 12, और यहाँ भी इसमें कॉमा देना होगा, और यहाँ भी, और ये दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होगा, मेन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे कॉमा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो दो एरे डिफाइन कर लिया हमने। अब दो एरे के बाद इसमें बताता है डॉट, तो अगर हम करते हैं प्रिंट एनपी डॉट,
और इसके अंदर हमने क्या लेंगे, यहाँ लेंगे ए कॉमा बी, ए कॉमा, तो क्या प्रिंट करेगा, तो मल्टीप्लाई करके प्रिंट। ये बोला steps is 2/3 and 2/3 not align 3 dimension 1 1 to 2 3 0। तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा 2 डायमेंशन में ही होता है, 3 डायमेंशन में नहीं होगा। हाँ क्या, हाँ हाँ, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 पे नहीं होगा। मतलब जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा से कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं क्या सर पीछे वाले, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? यार देखिए प्रॉब्लम और कुछ सजेशन दीजिए, अपना क्या बोलते हैं वैल्यूएबल ओपिनियन दीजिए। क्या देखिए कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती कर रहे हैं, या कुछ और सजेशन जैसे इन्होंने सजेशन दिया, अभी दीजिए। ये ऑल्सो इन द क्लास, क्लास का पार्ट है ना, और हम आपके लिए भी तो आए हैं। चलिए, तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डायमेंशन होना चाहिए, 2/2/2 होगा, या 3/3 होगा, या 4/4 होगा। अगर जैसे इन्होंने बताया कि सी ले लेते हैं यहाँ पे, सी इक्वल टू एन। अब इसमें जो है एक हटा देता हूं, हो गया। अब यहाँ पे कॉमा सी करेंगे, ये देखिए डायमेंशन हो गया। तो मल्टीप्लाई किया तो इसने क्या किया, इससे इसको इसको मल्टीप्लाई किया, एक ये जो तीनों के एक मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को एक मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ रिजल्ट 2 के केस निकले। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर वो मल्टीप्लाई करेगा, उसने तीनों को सेम मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब कि आपका 0 0 0 मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे आपका अगेन 1 1 मल्टीप्लाई, मतलब कि जो मैट्रिक्स है ये सेम उसी तरह से है जैसे याद होगा हमने 12th में पढ़ा था, 10th और 12th में मैट्रिक्स पढ़े है ना, साइंस मैथ में था, उसमें जो था सेम था ना, ये आपका नहीं था, इसको इससे करते थे, इसको इससे करते थे, तो उसी तरह से सेम मैट्रिक्स होता है कि अगर आपने यहाँ पे अगर तीन, यहाँ पे अगर 2 का आया है, तो ए क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट जो है ये 2 में आएगा, तो 1,4। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप सोचेंगे कि मैं यहाँ इसको एक काम करूं 3 कर दूं, कि कॉमा यहाँ पे 3 कर दिया, तो ए क्या होगा कि इससे मल्टी आपका ए 3 जो हो गया, 3 डायमेंशन जो हो गया, तो इसको उलट देगा, इसको इस तरह से कर देगा 1 2, ये आपका 3 1 2 4, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, और रिजल्ट जो है इसमें शो करेगा, ये 3 6 6 कॉमा 1। समझ में आया? तो रिजल्ट हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे सोचते हैं अरेंज, अब यहाँ पे बात करेंगे नम पाई के अंदर अरेंज का ऑप्शन। तो अरेंज का यूज क्यों होता है, ये आपका जो अरेंज जो है डेटा का रेंज है, बट रिटर्न करता है नम पाई एरे के अंदर, इसे इसका नाम हो गया अरेंज, ए रेंज मतलब कि एरे रेंज। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि एन पाई डॉट अरेंज 10 0 10 2 है, मतलब ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टॉप, ये हो गया स्टेप। ठीक है ना। तो अगर इसको हम करें ए इक्वल टू एनपी डॉट रेंज, ए रेंज होगा, ए रेंज, ए रेंज,
और यहाँ पे मैंने बोला 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है और एक एक कैसे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट ए, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 तक गया, 5 नहीं लेगा ना, क्योंकि एक कम होता है हमेशा। रेंज ही है, बट ए लग गया एरे में, ए रेंज हो जाता है, तो ये आपका ए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है आपका लाइन स्पेस। इसमें क्या है, स्टार्ट, स्टॉप और नंबर, ठीक है ना। और लाइन स्पेस, ये क्या करता है, इवेंटली स्पेस आपको स्पेसफुल वैल्यू देता है। तो एक बार लाइन स्पेस भी देखते हैं, बी इक्वल टू एनपी डॉट लाइन स्पेस, और इसके अंदर स्टार्ट, स्टॉप एंड नम। तो हमने बोला 1 से चलना है, 6 तक चलना है, और हम 2 का नंबर देते हैं और प्रिंट भी करते हैं। जो आप स्टार्ट, जो स्टार्ट होगा एंड वही देगा, बीच का नंबर नहीं देता है। जब 10 से अगर मैंने 20 कर दिया, और यहाँ हम दो नहीं, यहाँ लाइन स्पेस में कर देते हैं 5। देखिए, समझ में आया। तो लाइन स्पेस क्या करता है, लाइन स्पेस कोई सीक्वेंस नहीं देता है। लाइन स्पेस कोई सीक्वेंस, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था शायद आपको। लाइन स्पेस, तो जैसे कि आपने अभी क्या, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है आपने अभी ए रेंज पढ़ा, आपको लगा कि सात स्टॉप स्टेप और सीक्वेंस नंबर, तो ये चीजें नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने लाइन स्पेस में डाला कि भाई 1 से चले 10 तक चलो और 3 क्लासेज बनाओ। तो यहाँ एरे के अंदर वो 3 चीजें दे सकता है, वो 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, चाहे 4.5 दे देगा, कुछ भी दे सकता है रैंडमली। लेकिन वो उसको क्या करेगा, 1 से 10 के बीच में 3 कैटेगरी को 3 देगा। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जब मैंने उसको 2 बोला तो 1 और 6 दे दिया, जब मैंने उसको 1 बोला सिर्फ 1 दे दिया, जब उसको मैंने बोला कि 10 से 20 तक चलो और तुम 5 दो, तो 10 दिया, 12.5 दिया, 15 दिया, 17.5 दिया और 20 दिया। तो कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है। ढाई क्या, 10 को 5 से डिवाइड करके कितना होगा, तो ढाई का ले, तो 20 हो गया ना, 20 पूरा थोड़ी हुआ, 20 से कम ना हुआ, तो ढाई ले लिया, इसने ढाई ले लिया। देखो 10, 12.5, 15, 17.5, ढाई गया था ना। हम्म, हाँ, अगर अगर मान लीजिए कि 3 का, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ मैं दे देता हूँ 10। 10, एक लुटिया 10 दिया, 10 में क्या आएगा, 10 से 20 में 10 का गैप है, तो 16 17, यहाँ यहाँ शुरू किया है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। हम्म, मैं, आप बोलते 5 से शुरू करूं और कहां जाऊं 15 तक, और 5 का गैप दूं। देखो 5 7.5 10 12.5 15। अब इसका यूज क्यों करते हैं, चार्ट्स बनाने। जब चार्ट्स बनाते हैं ना नंबर का, तो हमें बीन्स देना हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है कि कितनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी माने कि रेट है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे हैं, तो प्रोडक्ट में क्या है कि 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए मैंने 20 प्रोडक्ट बेचे हैं, 11 में मैंने 40 प्रोडक्ट बेचे हैं, 12.5 में मैंने 70 प्रोडक्ट बेचे हैं। अब इस तरह से लेके मान लो 500 तक है, तो 500 तक का थोड़ी आप चार्ट दिखा पाएंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको ग्रुप करके क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे भाई मेरा मैक्सिमम कितना है 10, और मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 10 है, तो 10 और 5 के बीच में हम बोलेंगे कि 15 ग्रुप बना दो। तो इस तरह से 15 ग्रुप बना देगा, और फिर हमारा डेटा जो समराइज होगा उसी हिसाब से समरी होके वो 15 कॉलम दिखाएगा। तो नम पाई का यूज
जब हम यूज करते हैं पांडाज, हम यूज करते हैं नंबर सी वन, मैटप्लोटलिब, तो वहां पे इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। तो फिर याद रखो, वहां पे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, तो कुछ ही दिन में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका 0 से 1 के बीच में डेसिमल्स में भी आ जाता है लाइन से। एक आता है आपका लॉग स्पेस। तो लॉग स्पेस क्या होता है कि आपका जैसे कि आपने दिया 1 2 3 5, तो 5 नंबर दे दिया, तो एक 5 10 का पावर 1, 3 10 का पावर 3, इस तरह का बिटवीन नंबर देता है लॉग स्पेस। हालांकि मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, लॉग स्पेस का भी यूज होता है 1 से लेके 10 तक, 10 तक, और हमने 5 का लॉग स्पेस बनाया और प्रिंट करते थे। इसे बड़ा नंबर दे दिया साइंटिफिक, यहाँ देखिए ठीक है आपको, 1 2 3 4 5, उसका लॉग दे दिया ना, लॉग नंबर। मैथमेटिक में आप पढ़े होंगे शायद। फिर अरेंज, तो मैंने आपको पढ़ाई बताया ही कि अरेंज करता है प्लॉट के साथ। अब बेसिक कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका सही एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको प्लॉटली के अंदर, प्लॉटली चल जाऊंगा ना उसके। तो यहाँ पे इंपोर्ट एज एनपी आ गया। अब यहाँ पे हम करते हैं ए डॉट एनपी डॉट रेंज, इस पे मान लीजिए मैंने 1 3 कर दिया, 1 30, ठीक है। अब इसमें बोला है ओरिजिनल प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट एक, जो कि ओरिजिनल प्रिंट किया। फिर इसमें इन्होंने बोला कि रीशैप करो, यहाँ पे रीशैप, तो हमने प्रिंट एनपी डॉट रीशैप। अब रीशैप के अंदर में हमने इसको लिया और यहाँ बोला कि 3/4 का रीशैप, 3/, अब यहाँ पे प्रिंट देगा। अब रीशैप क्या करता है आपको पता चलेगा। नहीं, रीशैप तो प्रिंट ही किया था। ए डॉट रीशैप 3,4, 3 रो एंड 4 कॉलम, ये तो है, यहाँ पे 13 डालना है और 3/4 को प्रिंट किया। यहाँ एक, अच्छा ये देखिए, 1 2 3 4 5 10 11 तक ही प्रिंट हुआ है, 11 तक प्रिंट कर, एक मिनट, 12 तक, ये आपका 12 तक प्रिंट करेगा। 12 तक प्रिंट किया, 1 2 3, मैं बेवकूफी कर रहा हूँ, ए डॉट रीशैप होगा ना 3/4, ये बोला कोड में बिल्कुल सही है, तो क्यों घबरा रहा है। रीशैप क्या करता है, जैसे कि मैंने क्या किया, 1D में पूरा डेटा ले लिया, 12 तक ले लिया, लेकिन मुझे इसको 3 मैट्रिक्स में लेना था, 3/4 के मैट्रिक्स में लेना था। तो 3/4 के मैट्रिक्स में हमने रीसेट किया और 3/4 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, ये आपका 3/4 के अंदर में आ गया, 4 कॉलम एंड 3 रो। तो 3 यहाँ पे रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। अगर मान लीजिए कि मैंने चेंज कर दिया 4/3, तो आपका 4 रो हो जाएगा और 3 कॉलम हो जाएगा। तो रीसेट क्या होता है इसके लिए,
तो कई बार क्या होता है कि डेटा जब हम उठाते हैं पूरा का पूरा उठा लेते हैं, फिर उसको रीशेप करके हम रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। कम है तो एरर आएगा। अब चलिए कम में देख ही देते हैं, अगर मैं 12 कर दूं, ठीक है ना। 13 किया तो 12 लिया ना। इसको, ये नंबर को, अच्छा इसको, तो 2 कॉमा क्या कर देगा, ये 12 होना चाहिए ना, 2,6 करना पड़ेगा। 2,5 करना चाहते हैं, एरर आएगा। तो बोले कैसे पता चलेगा, तो आपको मैंने फंक्शन बताया ना, ए आई ए, 1D नंबर ऑफ डायमेंशन, और ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट। साइज अगर कर दिया आपने एरे डॉट साइज, यहाँ एरे है ना 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट आ गया। अब इसको डिवाइड करके बना लीजिए अपना, क्या, इसलिए फंक्शन यूज किया जाता है, समझे। अब यहां देखिए आता है फ्लैट, फ्लैटिंग इन एरे। तो अगर मैं इसी को रीशेप कर दूं, और हमने यहाँ पे रीशेप कर दिया कि भाई 2 रो होगा और -1 कर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कॉलम रो कर देगा, कॉलम ऑटोमेटिक कर देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 की जगह पे आप दोबारा कर दिया, तो आप देखते हैं नहीं अगर होगा, नहीं बन पाएगा तो नहीं दिखा बताएगा आपको। तो यहाँ पे कॉलम अगर आपको काउंट करने में दिक्कत है, रो पता चल गया तो कॉलम काउंट कर लीजिए। -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको फ्लैट, अपने आप कर देगा। अब मुझे रो अपने आप करना है, कॉलम 3 रखना है, तो क्या करेंगे, तो रो पे कर दीजिए -1, और कॉलम 3, 3 या 4 जो भी करना चाहते हैं 4 कर, तो 4/3 का आ जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि कितना कॉलम कर रहा है, तो काउंट लीजिए, 4 का मोड लगा दीजिए, मोड 0 है मतलब है उसका, क्या, जो रो जो जो कॉलम करेंगे उसे टोटल एलिमेंट से पूरी तरह से कटना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका -1 करने से, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डायमेंशन, ठीक है। -1 रो एंड कॉलम में करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक डायमेंशन होता है। हाँ हाँ, दोनों में लगाया ना। अब बोलेंगे माइनस रो दोनों में लगा दे, बोल रहे हैं, बोलिए, देखते हैं, नहीं चलेगा, एक में चाहिए चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला में जैसे आपको रो काउंट, आपने रो जो है आपको करना चाहते हैं, तो कल जैसे कि क्या होता है ना, कई बार डेटा पेयर में बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म बनाया, आपने एक फॉर्म बनाया, तो फॉर्म के अंदर आपका ये है कि 3 एंट्री लेना है, 3 सब्जेक्ट की एंट्री लेना है, 3 सब्जेक्ट की एंट्री लेना है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तो 3 एंट्री आपको लेना है। अब प्रॉब्लम है कि आपके अंदर डेटा में एंट्री घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको इतना पता है कि 3 कॉलम होने चाहिए, रो का आइडिया नहीं है, रो हमारा घटते बढ़ते रहता है, तो ऐसे केस में माइनस यूज करेंगे ना, क्योंकि मान लीजिए कि आपने 4 दे दिया, तो यहाँ पे 4 कॉलम दे दिया, तो हमें पता है कि मेरा कॉलम 4 फिक्स है, 4 कॉलम फिक्स है, पर रो फिक्स नहीं है, रो घटते बढ़ते रहता है। अब जो मेरा जो डेटा एंट्री होता है वो हमेशा 3 या 4 के पेयर में होता है, 4 अगर लिया हुआ है तो 4 के पेयर में होता है। अगर एक बंदे की एंट्री होगी तो चारों सब्जेक्ट की एंट्री होगी ना, चारों सब्जेक्ट की एंट्री होगी, ये तो फिक्स है हमारा कि 4 का कैलकुलेट जब भी डेटा एंट्री होगा 4 का तो होगा ही होगा, तो उसको डायमेंशन में डाल देगा ऐसे। हाँ
कॉलम फिक्स करना पड़ेगा आपको। हाँ, रो फिक्स हो जाए, रो हो जाएगा, आपको डायनेमिक हो जाएगा, डेटा के हिसाब से रो अपने आप कंप्रेस कर देगा। ठीक है ना। जैसे कि आप एक चार्ट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एक चार्ट आप बनाना चाहते हैं जिसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, और नीचे जो है क्या होगा, इसका फिक्स नहीं है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है। लेकिन इतना पता है कि जब भी डेटा यहाँ पे जब भी डेटा आएगा, ये चारों का पेयर होता है। तो जब हम चार्ट को ये मैट्रिक्स देंगे 4/3 का, तो एक रो जो है हम माइनस कर देंगे, अगर रो है तो कॉलम माइनस कर देंगे, समझना है। इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंस समझते हैं। रीशैप और रीसाइज दो चीजें हैं, इसके बारे में समझते हैं, रीशैप और रीसाइज। तो कोई पानी लाया है, गला सूख रहा है, बताइए तो। पता है कि आज गला सूख रहा है, तो वो 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैं पानी नहीं लाता हूँ, एक बार लैपटॉप पे लीक हो गया था तो उससे पानी नहीं रखता था। अब लीजिए, इस बोर्ड में लाइटें नहीं है। तो रीसैप और रीसाइज में अंतर समझिए क्या होता है। तो अगर मैंने रीसाइज किया, नहीं, नाश्ता आप ही दे सकते हैं। हाँ, हाँ, 5 बजे से हमारा MIS चलता है, डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स के अंदर में मेरे पास 6 कोर्स है। पहला हमारा एडवांस एक्सेल, दूसरा आता है हमारा VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, तीसरा आता है डैशबोर्ड, उसके बाद चौथा हमारा आता है आपका पावर BI, पांचवा आता है एक्सेल पावर BI दोनों में, और पैथन में भी। पावर BI और पैथन, इस पर पैथन पढ़ाता हूँ, और एक और है SQL क्यूज। एक चीज बनाए रखते हैं पाइथन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल एक बार में पूरा पाकिस्तान उड़ा सकता है, तो ये रॉकेट लॉन्चर, आपका इमिनेशन तोप, राइफल, फलना फलना ठिकाना, ग्रेनेड क्यों रखते हैं, साला पूरा भर दीजिए ब्रह्मोस मिसाइल से। हाँ, अगर घर के अंदर सांप निकलेगा तो उसको मारने के लिए लाठी डंडा लोगे कि तोप लेके आओ। तो वही ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में माउजर भी है, पिस्टल भी है, लाठी भी है, तलवार भी है, सब कुछ है। तो सांप को मारने के लिए तुम लाठी उठाओगे कि तोप सीख लिया, तोप लेके आओ, तोप से उड़ाएंगे, निशान लगा। वही तो मैं बताया, जिसको नहीं आता है बेचारा संतोष से लाठी से ही। कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन करना होता है, जब ऑफिस में काम करोगे तो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम सब एक ही हो। अब आपके मोबाइल में काम लैपटॉप कर सकता है। एक्सेल जो हो गया सिंपल, एक्सेल सबके सिस्टम में, एक्सेल बेसिक हो गया, वो होगा ही होगा। जैसे कि किसी बैंक में तुम जाते हो और कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए, बैंक के साथ रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला सेविंग अकाउंट। जब तक सेविंग अकाउंट नहीं होगा ना, तो वो क्रेडिट कार्ड देगा ना लोन देगा, हाँ, रेकरिंग खुलेगा ना FD करेगा, कुछ करेगा, पहले एक सेविंग अकाउंट खुलेगा। तो सेविंग अकाउंट की तरह होता है एक्सेल। एक्सेल तो सबके सिस्टम में होता ही होता है, और एक्सेल सबके सिस्टम में होने के पीछे होता है कि कोई भी उसको इजीली यूज कर सकता है। अब पैटर्न पे रिपोर्ट बनाने के लिए पैटर्न सीखना चाहिए। अब एक MBA का स्टूडेंट है, उसको भी रिपोर्ट बनाना है, तो पैटर्न सीखेगा वहां से, तो उसको एक्सेल सीखना है ना। फिर आता है पावर BI, तो पावर BI एक इन्वायरमेंट हो गया, समझ गया ना। जैसे एप्पल का इन्वायरमेंट है ना, आपका एप्पल मोबाइल जब खरीदते हो तो एप्पल का ही हेडफोन चाहिए, एप्पल का ही चार्जिंग चाहिए,
क्या एप्पल का ब्लूटूथ चाहिए ना, सब एप्पल प्ले स्टोर पे ही काम करेगा। गाना भी तुम एप्पल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करोगे, एप्पल के ही ऐप चलेंगे, एंड्रॉयड ऐप नहीं चलेगा। उसी तरह से पावर बीआई एक सर्विस हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे पावर बीआई का सब कुछ है, डेटा शेट से लेके रिपोर्टिंग सर्विसेज शेयरिंग सब पावर बीआई का है। तो जो कंपनी मल्टी लोकेशन पे वर्क करती है और रिपोर्ट उसके फ्रिक्वेंसली भेजनी होती है, उसके लिए पावर बीआई यूज करते हैं। जैसे एक बार रिपोर्ट बना दिया, जब रिपोर्ट बन गया तो क्या हुआ कि उन्होंने सब्सक्राइब सिस्टम कर दिया। तो जैसे ही रिपोर्ट में डेटा अपडेट होगा, रिपोर्ट ऑटोमेटिक अपडेट होगा, जो जो रिपोर्ट सब्सक्राइब किए हुए सबको रिपोर्ट चला जाएगा। वही तो बता रहा हूँ तुमको, एक्सेल तुम्हारा बेसिक हो गया, हर चीज बनाना पड़ेगा। पावर बीआई में बने बनाए टूल्स है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। पाइथन क्या है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, कर सकते हो। सिंपल समझाता हूँ, खाने के बाद के खाना नहीं। तो जैसे कि अगर तुम होटल जाते हो तो इसमें क्या बोलते हैं, बेकरी में जाते हो, तो मैदा से बने हुए तुमको बहुत सारे टोस्ट मिल जाएंगे, और वो तुमको ब्रेड मिल जाएगा, बन मिल जाएगा, बहुत सारी चीज मिल जाएगा। अब तुम उसको लेकर अपने हिसाब से उससे कुछ लोग दही लगा के सैंडविच बना देते हैं, कुछ लोग आलू की टिकिया डाल के और क्या क्या कुछ सब्जी वब्जी डाल के उसको बर्गर बना देते हैं। क्या कुछ लोग उसको तेल में फ्राई करके क्या बना देते हैं, मोमोज नहीं, क्या ब्रेड पकौड़ा बना देते हैं। क्या ये हो गया तुम्हारा पावर भी, एक्सल हो गया, एक लिमिट तक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो तुमको किचन में तुमको प्री रेडी किया हुआ सब कुछ मिल रहा है, तो अपने हिसाब से कुछ भी बना के खा सकते हो। ऐसा क्या है कि तुमको गेहूं दे दिया, अब तुम मैदा बनाओ, आटा बनाओ, सब्जी बनाओ, उसे तुम हलवा बनाओ, कुछ भी बनाओ, तुम्हारा मर्जी है। गेहूं किचन मिल गया तुमको, चक्की उक्की सब मिल गया, जैसा पिसना है जैसा करना है सब करो। हाँ, डेटा डालना पड़ेगा ना, डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करना होगा, चाहे डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करो, सीएसवी से करो, इंटरनेट से करो, एसक्यूएल सर्वर से करो, ऑरिकल से करो, सैप से करो, जो भी डेटा सोर्स होगा। डेटा सोर्स फिक्स है। डेटा कहाँ हो सकता है, कंपनी के अंदर डेटा सर्वर पे होगा। सर्वर में सब जगह से सेम सर्वर सेम कोडिंग यूज करता है। एसक्यूएल जो होता है, सिक्वल कोडिंग होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो सब जगह सेम चलता है, जो सर्विस को सर्वर यूज करते हो। ठीक है ना। हाँ, तो सर्वर डेटा कनेक्टिविटी करना पड़ेगा ना, उसके लिए ऑप्शन देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको ऑप्शन एक्सेल में नहीं है, आप एक्सेल का जैसा होता है, एक्सेल के कई सारे फाइल है, एक्सेल है, एक्सेल एस एम है, एक्सेल एस एक्स है, एक्सेल एस ए है। एक्सेल के टाइप नहीं है, नोट पैड है, सीएसवी है, बहुत सारे डेटा टाइप है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए आपको डिफरेंट एंगल करना पड़ेगा। अब तुम एक्सेल में चले जाओ, डेटा मेनू में जाओ, कनेक्शन में, वहां देखो हर किसी का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, सबकी प्रोग्रामिंग अलग की गई है। तो अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो क्या लग रहा है, कोई सॉफ्टवेयर एक बंदा बन बैठ के बना लेता है, एक टीम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर। तो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, फलाना चलन, क्या लगा एक बंदा बैठ के अपलोड करता है, उसी पीछे उसका पूरा टीम होता है। उस तरह से कोई भी बिना टीम वर्क का नहीं होता। इसलिए तो मैंने बोला कि किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर एक तुम अपने आप को अगर एक्सपर्ट कर लेते हो तो तुमको जॉब मिल सकता है। अगर तुम 12-13 घंटे बैठ के कोडिंग करोगे तब जाके तुम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। 12-13 घंटा